हम अपने आप से दूसरों का एहसास निकाल बैठे, दूसरों के बारे में थोड़ा एहसास। आप थोड़े दिन पहले ना, कुछ अरसा पहले कुछ लोग आ गए मेरे पास, कहने लगे कि कोई तालिब इल्म, कोई आलिम मिल जाए मदरसे में से आपके, और हमने ना वहाँ अपने यहाँ इमामत के लिए और जुम्मा के लिए उसको ले जाना है। मैंने किसी तालिब इल्म से कहा चले जाओ। वो कहने लगे तनख्वाह कितनी देनी है? मैंने कहा कोई ज्यादा नहीं, जितना आपके घर का खर्चा है उतना उसको भी दे दें। वो परेशान हो गया, जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ नहीं सारे हो गए, तो इतने पैसे दे दें जितना हमारा खर्चा है। हम तो साहब होते हैं, उसको कैसे दे देंगे वाला खर्चा? तो कहने लगे नहीं जी वो तो ठीक है, तुसी कोई 10 छड़ो। और मैंने कहा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हजरत सिद्दीक अकबर ने बताया है। आपकी तनख्वाह कितनी लगाएं? कहा दरमियाने मुहाजिर का जितना खर्चा है ना उतना मेरा भी लगा दो। हुजूर गुजारा ना हुआ, फरमाया मैं लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दूंगा, जहां सबका गुजारा होगा अबू बकर का भी हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि तेरा गुजारा नहीं होता तो मजदूर का कैसे होता है, गरीब आदमी का क्या? एहसास जब तक तुझे दूसरों का पैदा नहीं होता, तू हुजूर के उसवा हसना तक नहीं पहुंच सकता। तूने नबी पाक का तरीका नहीं अपनाया। ये पता है हुजूर जो गारों में रोते थे और सारा दिन तबलीग करते थे और ताइफ तशरीफ ले जाते थे और अक्कास की मंडियों में जाते थे, ये एहसास था, ये दर्द था जो मेरे महबूब को ले जाता था। एहसास था। हुजूर चाहते थे रब का कोई बंदा दोजख में ना जाए। अल्लाह के महबूब रात को रोते, दिन को तबलीग करते, गली गली जाते, लोगों को समझाते। कोई एक बार दीन की बात पूछता, 10 बार भी उससे पूछता तो बताते। क्यों? एहसास है। बात खत्म करने लगा हूं। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, एक दिन हुजूर मुझसे फरमाने लगे, करीम फरमाने लगे आयशा एक बात बताऊं तुम्हें? या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो करीम फरमाने लगे आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहते मैंने जल्दी से अर्ज की हुजूर मैं और आपसे नाराज। तो फरमाया बताऊं फिर? हुजूर बताइए। फरमाया आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब होती हो ना मुझसे राजी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो हजरत इब्राहिम खलील के रब की कसम। फिर हजरत जनाब आयशा सिद्दीका कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती लोगों मेरे दिल का आलम क्या था ये बात सुन के। या रसूल अल्लाह आप लफ्जों से एहसास का पता कर लेते हैं कोई सोच क्या रहा। यहाँ तो घर वाले पूरा एहतजाज करें। एहतजाज में एक दफा कहीं खाने के लिए गया था तो मैंने कह दिया खाना बड़ा अच्छा पका है। एक आध और बुजुर्ग से भी मैंने वो बात सुनी थी, फिर वो प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ, खाना बड़ा अच्छा है जी। थोड़ी देर के बाद ना घर के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। तो मुनासिब तो नहीं होता किसी के घर के मसले में ऐसी बात पूछना, लेकिन वो जब माहौल ज्यादा ही बढ़ा तो मैंने मेजबान से कहा कि खैर तो है, घर में सब ठीक है? तो कहने लगे आपकी वजह से रो रहे हैं। मैंने कहा कहने लगे आपने बड़ी तारीफ की है ना, खाना बड़ा अच्छा पका है। तो मेरी बीवी है तो अजीजों में से, पर वो घर गरीब है। उसने कहा 14-15 साल हो गए इस घर में खाना पकाते, आज तक नहीं किसी ने कहा अच्छा पका है। मैं गरीब की बेटी हूँ, आज वो तारीफ सुनी है तो दिल किसी और तरफ ही चला गया है। इतना भी एहसास नहीं जो सुबह से गर्मी में खड़े। आपको पता है नबी पाक ने कभी खाने में नुक्स नहीं निकाला था। सैयदा आयशा कहती हैं पसंद होता तो खा लेते वरना छोड़ देते। कभी ऐब तू तो हंडिया फेंक देता, आ ना गर्मी में तू भी खड़ा होना, जहां अम्मा खड़ी है, बीवी खड़ी है, बहनें खड़ी है, खड़ा होना 10 मिनट तू भी। एहसास ही नहीं, सिर्फ अपना ही पता है। सैयदा आयशा सिद्दीक ये हुजूर का उसवा हसना है। ये तरीके अपनाओ जिंदगी में, 4, 5, 8 चीजों को फकत सुन्नत ना समझो। ये वुसअत है हुजूर के उसवा नूर में। सैयदा आयशा कहने लगी, करीम फरमाने लगे तुम कसम उठाते हजरत इब्राहिम का नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूँ। जनाब आयशा कहती हैं बस दिल मचल गया, कैफियत और की और हो गई। मैंने कहा हुजूर फिर मुझे कसम हो मोहम्मद अरबी के रब की, मेरे लबों से आपका नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। मेरे अजीज कुछ बातें आपसे मैंने अर्ज की। मैं अपनी गुफ्तगू को भी देखता है जो बड़े मालदार होते हैं और
ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں. اپنی زندگی میں وہ صحت مند، توانا، خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور بیمار اور کمزور، ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے. اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان، تکلیف میں گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں. انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے، مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں اور اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے. پھر وہ کسی ایک جگہ